क्या आपकी चाल लड़खड़ाने लगी है और आपकी बातचीत भी साफ और स्पष्ट नहीं है? लोगों को समझने में दिक्कत होती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। डॉक्टर नईम सदीक आपके साथ दोबारा। आज जिस पीड़ा को, जिस बीमारी को लेके मैं आया हूँ, जिसका चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका नाम है SCA यानी स्पाइनो सेरेबेलर अटैक्सिया। और जिसके लक्षण मैंने शुरू में बताए कि आपकी चाल में लड़खड़ाहट आने लगती है और बातचीत में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बीमारी जिसको स्पाइनो सेरेबेलर अटैक्सिया या SCA कहा जाता है, वो एक जेनेटिक बीमारी है जिसको शुरू में हम समझते थे कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, लेकिन जैसे मैं केसेस देखता हूँ और जितने लोग यहाँ पे आते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, यानी अब तक लगभग 40 वेरिएंट्स का पहचान हो चुकी है। SCA 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर उसको लगाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इंसान का संतुलन यानी बैलेंस चला जाता है, चाल लड़खड़ाने लगती है। इंसान जब चलता है तो डगमगाता है, जैसे कि वो कुछ ड्रिंक्स ले लिया हो या कुछ दारू या बियर वगैरह पीने के बाद जैसे इंसान की चाल स्टेबल नहीं रहती, जिसको इम्बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे होने लगती है। और फिर हाथों का बैलेंस भी चला जाता है। अब जब खाने लगते हैं तो हाथ इधर गया, ब्रश करने में दिक्कत होती है, शेव करने में मुश्किल होती है, या अगर सिंगार करना है, कान में ईयररिंग्स डालना है या बिंदी वगैरह डालना है, तो ये जो बैलेंस है, जो कोऑर्डिनेशन है, ये चला जाता है। चाल में प्रॉब्लम आ गया, हाथों में बैलेंस चला गया, और फिर बातचीत में जो क्लैरिटी होती है, बातचीत जिस तरीके से साफ और स्पर्श होनी है वो नहीं रहती है। यहाँ पर भी बातचीत ऐसी होती है कि जैसे इंसान का प्रोनाउंसिएशन चला जाता है, उसका तलफ़ुज़ ख़राब हो जाता है। तो जब अगेन जैसे इंसान अगर बहुत ज़्यादा पी के है तो बात कर रहा है, तो इस किस्म की बातचीत उसकी हो जाती है। अब ये काफ़ी लोगों में पाई जाती है, मर्दों में भी पाई जाती है, औरतों में भी पाई जाती है, और किसी भी एज में इसका ऑनसेट हो सकता है। ये होता क्यों है कि हमारा ब्रेन के जो हिस्से हैं, 3 हिस्से होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम सेरेब्रम कहते हैं, जो कि हम हिंदी में बड़ा दिमाग होता है। और ये जो छोटा हिस्सा है, जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, जो कि पीछे होता है, इसको सेरेबेलम कहा जाता है, जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। अगर ये सेरेबेलम ठीक ठाक है तो हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन जो है, चाल जब इंसान चलेगा तो एक पैर दूसरा पैर, एक पैर दूसरा पैर ठीक से आएगा, और हाथ का कोऑर्डिनेशन ठीक होगा। ब्रश करना है, खाना है, कंघी करना है, बाल झाड़ना है, शेव करना है, ये सारी चीज़ें ठीक बैलेंस से हो जाएंगी। अगर इस सेरेबेलम में प्रॉब्लम आ गया, जो कि होता है SCA में, तो जब पैर यहाँ पे रखना है तो उधर जाएगा, पैर यहाँ रखना है उधर जाएगा, और इंसान का जो स्टांस है वो एकदम वाइड बेस हो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो ऐसे नहीं खड़ा होगा, एकदम पैर पसार के या पैर फैल के वो खड़ा हो जाएगा। और फिर हाथ का भी सिमिलर कोऑर्डिनेशन चला जाएगा, बातचीत में मुश्किल आ जाएगी, और फिर आंखों में भी प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। यानी जब इंसान देखता है तो आप देखते हैं कि जो आई बॉल जो होता है वो एक जगह फिक्स होता है। मैं राइट देखूं, लेफ्ट देखूं, ऊपर देखूं, नीचे देखूं, मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, बगैर इंसान के कंट्रोल के वो मूवमेंट, आंख मानो जैसे कि वो डांस कर रहा है, आई बॉल। तो इसको निस्टैग्मस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सिम्टम भी पाया जाता है। तो सिम्टम्स बता दिया मैंने। इसका कॉज है जेनेटिक। ये या तो दोनों माँ बाप या एक पेरेंट से इनहेरिट होता है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में इसका कोई क्योर नहीं है। जब ये एक बार आ गई तो आ गई।
तो अभी हम इसको करते क्या हैं, हम कोशिश करते हैं, जैसे प्लेक्सिस में बहुत सारे कितने सैकड़ों जो पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उनमें कोशिश ये है कि नंबर 1 ये कि हम इस बीमारी को रोकें, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना ये बढ़ने वाली है कि इंसान शुरू में चलने में मुश्किल है, फिर वो चलते चलते वो व्हील चेयर पर पहुँच जाएगा और व्हील चेयर के बाद स्ट्रेचर पे या बेड पे चला जाएगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस बीमारी को रोक दें, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें इम्प्रूव करें। जो बंदा वॉकर से चलता था उसको एक सहारे के साथ, एक छड़ी के साथ चलने का सिखा दें। जो एक छड़ी के साथ चल रहा है उसको मिनिमम सपोर्ट के साथ चलना सिखा दें। जो बिल्कुल ही नहीं खा पाता था या अपने हाथ यूज़ नहीं कर पाता था वो अपने हाथ यूज़ करने लगे। जिसकी बात क्लियर नहीं थी, ओके, जैसे अभी पिछले हफ्ते जो एक पेशेंट ने हमें फॉलोअप में भेजा था कि वो आराम से अभी मोबाइल पे बात करके अपना वो कैब बुक कर सकता है, अपना खाना ऑर्डर कर सकता है, और फ़ोन पे बात करने के बाद जो बंदा दूसरा उस तरफ सुन रहा है उसको क्लियरली बात समझ में आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद इंसान की बातचीत क्लियर हो जाए, उसकी चाल ठीक हो जाए और उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी हो जाए और उसको दूसरों की डिपेंडेंस कम हो जाए, ताकि वो बेड से उठे, बाथरूम तक जाए, अपना काम करे, वापस आए, किचन जाए, अपना खाना ले खाए। इतनी तो उसके अंदर सुविधा हो जाए, इतनी उसके अंदर आज़ादी में हो जाए कि डिपेंडेंस कम हो, इम्प्रूवमेंट हो, बीमारी रुक जाए, प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। बस यही कोशिश है जो प्लेक्सिस में हम कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। और काफ़ी सारे पेशेंट जो यहाँ आते हैं उन्हें इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। अब हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक पेशेंट को इस कंप्लीट रिकवरी नहीं मिलती। कुछ लोगों को 10%, कुछ को 20%, कुछ को 50%, कुछ को 70%। जैसे एक और पेशेंट जो आया था वो 2000 किलोमीटर उसने अपनी गाड़ी चला के आए है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट ऐसा ही कर पाए, तो एक कोशिश है। तो ये वीडियो प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जैसे इस बीमारी की जांच हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, उन्हें डिप्रेशन छा जाता है कि अभी हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, इस बीमारी का मुकाबला करेंगे कि इसको या तो इम्प्रूव करें या इस बीमारी को रोकें। इसीलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इसीलिए ये मेरी कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी को जिस हद तक हो सकता है उस हद तक मैं बेहतर बना दूँ। तो अगर आपको या आपके कोई भी रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, या आप कोई ऐसे जानने वाले हैं आपकी पहचान में जिनको ये प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और उन तक ये मैसेज, ये संदेश पहुँचाएँ कि हाँ, एक कोशिश है जो प्लेक्सिस में हम कर रहे हैं कि इस बीमारी को हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।